नौ क्वेश्चन है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का, देखते हैं इन्हें 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या देखते हैं, एक्स एंड वाई लिमिटेड हैज इनकॉर्पोरेटेड विद अथराइज्ड कैपिटल ऑफ 70 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ईच 10 70 लाख इक्विटी शेयर एट 10%, 4 लाख शेयर ऑफ 100 each to the capital. Subscriber to Momentum have subscribed and paid 1 lakh equity share. Expense of incorporation amount 8 lakh 9 हजार incorporation करते हैं। एक्स वाई लिमिटेड डिजाइन कॉम्बिनेशन अमल एक्स वाई एंड वाई एज एट 1/15 बैलेंस शीट रखी है, पीपी रखा है, बैलेंस शीट करंट असेट रखा है, इन्वेंटरी रखा है, कैश रखा है, इक्विटी में इसका रखा है, यहां पर एडजस्टमेंट नहीं देखिए क्या है। पे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन है वो आपका पे ऑफ हो जाएगा। एक्स लिमिटेड रीवैल्यू बिल्डिंग एंड लैंड एंड बिल्डिंग 10% रीवैल्यू करेंगे, मतलब करेंगे। एक्स वाई लिमिटेड लैंड एंड बिल्डिंग एट 300 लाख 330 लाख, जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 330 लाख करेंगे। वाई लिमिटेड रीवैल्यू प्लांट एंड मशीनरी एट 220 लाख वाई लिमिटेड किया। इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ एक्स लिमिटेड सोल्ड 67 लाख, वाई लिमिटेड सोल्ड 52 लाख। Dividend holder of X and Y discharged by issue 15% dividend 100 piece in X and Y. Such issue should not increase total interest burden. Preference shareholder to be issued 15% preference share in X and Y limited in the ratio of 2:3. Preference shareholder issued 15% in X and Y in the ratio of 2:3. Premium 125 premium 25 रहेगा। इक्विटी शेयर एक्स एंड वाई लिमिटेड इशू एज फॉलोज, वाई एक्स लिमिटेड शेयर होल्डर 4:1 35 % हिसाब से करेंगे, वाई लिमिटेड जो है वो 3:1 32 के हिसाब से शेयर करेंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व टू बी मार्क विद कैपिटल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है उसको मर्ज करेंगे कैपिटल रिजर्व के साथ। रिक्वायर्ड कैपिटल अंडर लिमिटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड 31 मार्च 2015 3 डिटेल्स समरी एप्लीकेशन इनटू न्यूली फॉर्म कंपनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनी इनटू वन एक्स वाई लिमिटेड, टू कंपनी एक्स वाई उसको एक्स वाई लिमिटेड करना है। मल्टीपल प्रीमियम एडजस्टमेंट की कांसेप्ट एरिया, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट सेल ऑफ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट डिस्चार्ज लिमिटेड फ्रॉम न्यू लिमिटेड वो बेसिंग वो कन्वर्ट करेंगे। शेयर एक्सचेंज जैसे कमीशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैलकुलेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ बैलेंस शीट, इंपॉर्टेंट फोकस एरिया एडजस्ट शेयर बिफोर ट्रांसफर, एडजस्ट लायबिलिटी बिफोर कमीशन कंप्यूट पीसी परचेस कंसीडरेशन, डिटरमाइन शेयर एंड प्रीमियम रिजर्व कैपिटल इफ यू वांट दिस ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं ये आपके तीसरा क्वेश्चन है। India 103 business combination. Yeah, Sun Limited and Moon Limited amalgamated. A new company, Sun Moon Limited, with share of 10 formed to take over the business of existing company. The supply balance sheet of Sun Limited and Moon Limited are given below. ये balance sheet रखिए, Sun और Moon की adjustment आते हैं। Sun Limited issued equity share. No further Sun and Moon Limited issued repeated number of share to discharge. Claim of equity shareholder of transfer company also new venture were issued in exchange of old series of both companies. Compute PC and advise discharge thereof by preparing a note. Draw the balance sheet of Sun and Moon Limited. Assuming that Sun Limited and Moon Limited are not under common control and management of large entity, out of Sun Limited and Moon Limited will take over control of the entity Sun Moon. Fair value of asset 31 मार्च 2021 को देखा है और सन लिमिटेड की एंड मून लिमिटेड की। सन लिमिटेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 19 लाख का, इन्वेंटरी 26 लाख की, और फेयर वैल्यू बिजनेस जो है 20 लाख है, बिजनेस की फेयर वैल्यू। मून लिमिटेड का पीपीपी जो है वो 1.70 लाख है, इन्वेंटरी जो है 58 लाख है, और फेयर वैल्यू बिजनेस जो है 80 लाख, 1000 लाख का, ठीक बिजनेस वैल्यू। डिटेल समरी देखा है। सन मून लिमिटेड लिमिटेड न्यू कंपनी सन मून बनी है। सन लिमिटेड बिजनेस सपोर्ट के बैलेंस शीट न्यू टोटल एसेट सन एंड मून की देखी 2 करोड़ 1 लाख 3 करोड़ 4 लाख, इक्विटी शेयर देखा है 20 लाख का, सन का 40 लाख का, ये नोट देखा 12% लिमिटेड न्यू लिमिटेड 12% लिमिटेड रेवेन्यू में कन्वर्ट होंगे। शेयर इशू परचेस कंसीडरेशन कंपेयर कंपनी नॉट अंडर कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ लार्ज एंटिटी कंट्रोल सन एंड मून नीड टू डिटरमाइन कंपनी रिक्वायरमेंट। फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस 2 करोड़ 20 लाख, फेयर वैल्यू मून 2 करोड़ 80 लाख, रिक्वायरमेंट क्या कंप्यूट पीसी एडवाइस डिस्चार्ज कंसीडरेशन ऑफ बैलेंस शीट। नौ क्वेश्चन आपका आया हुआ है जुलाई इसमें। As a part of business expansion strategy, UG Limited in process of setting up healthcare intermediate business. The process is at very initial stage. ठीक है, towards this UG Limited acquired 20% ordinary share of AG Limited. AG Limited manufacturing of healthcare intermediate. EC of AG Limited was by way of share exchange value of 17 लाख 50 हजार share value. Fair value of net asset 750 हजार का net asset है, but fair value does not include patent owned by AG Limited established successful intermediate that remaining life 10 years. Consultant has estimated the value of the patent 500 lakh. However, the outcome of clinical trials seems limited. If the trials are successful, the value of drug would have been estimated 750 lakh. No, 750 lakh हो जाएगा, लेकिन 500 lakh नहीं, ठीक है। The trials conclude the value of drug would have been estimated 750 lakh. AG Limited has developed and patented new vaccine which has been approved for clinical use. ठीक है, the cost of developing vaccine is 600 लाख रुपए, 600 लाख रुपए का। Based on the early assessment, it says success the market value has been estimated 1000 lakh. 1000 lakh market value estimate हुआ। UG Limited has requested you to suggest accounting treatment of the above transaction under applicable Ind AS. Details क्या है? UG Limited expanded into healthcare intermediary business. Acquisition क्या है? 1 अप्रैल 2020 को acquisition हुआ, वो भी 100% हुआ है of AG Limited. UG Limited ने AG Limited को खरीदा 100%। परचेस कंसीडरेशन 750 दिया, शेयर करके फेयर वैल्यू ऑफ 750 देखा है, 750 इसी देखा है। अब देखते हैं पेटेंट फॉर एक्जिस्टिंग इंटरमीडिएट नॉट इंक्लूडेड इन फेयर वैल्यू, ठीक है, फेयर वैल्यू में पेटेंट नहीं हुआ है ये इसमें। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 ईयर कंसल्टेंट एस्टिमेटेड पेटेंट वैल्यू 500 लाख। इफ क्लिनिकल ट्रायल सक्सीड द वैल्यू इंक्रीज 750 लाख है और बढ़ जाएगा, ठीक है। द न्यू वैक्सीन डेवलप्ड पेटेंटेड बाय एजी लिमिटेड, वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर क्लिनिकल यूज डेवलप्ड फॉर वैक्सीन 600 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड 1000 लाख, इसको इन्वॉल्व रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट अप्लाई इन दिस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। नो क्वेश्चन आपका 2015 में आया हुआ है, नवंबर 2015। क्वेश्चन क्या है? वाई लिमिटेड हैज टू डिवीजन ई ऑरियन रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द कंपनीज बैलेंस शीट 2015 साल। ये देखा बैलेंस शीट ई ऑरियन का साथ में देखा है। ऑडिशन इन्फॉर्मेशन देखते क्या है? बैंक लोन 20 लाख स्पेसिफिकली टेकन फॉर ईयर लिमिटेड डिवीजन। लिमिटेड ऑफ 200 लाख रिडीम्ड बिटवीन 1 अप्रैल 2004 से 2015 सितंबर तक। डिवीजन यन लिमिटेड हैज इनकमिंग लॉसेस। वाई लिमिटेड सेल यन लिमिटेड न्यूली फॉर्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तो जो वाई लिमिटेड थी उसने यन लिमिटेड को सेल कर दिया प्राइवेट लिमिटेड को, इससे कर दिया। Bright has a price capital 12 lakh का price capital 1200 का, divided into 10 each, 10 each. Bright Limited allowed White Limited share holder to fully paid share of 10 each at par for every share paid to White Limited. Bright Limited record PP 400 लाख एंड asset 450 लाख, liability regarded at book value on first April 15 sold all investment 200 लाख रुपए सब्सिडी कर दिया, जो है all investment redeem limited 10% discount, 10% discount interest कर दिया डिस्काउंट पे। Cash was recorded in the bank's account pertaining to E division. You are required to generate in the books of White Limited. Prepare White Limited balance sheet immediate after merger balance sheet calculate intrinsic value. Detail क्या है? D value of 1 division M division पर limited हुआ है। Transfer of asset and liability of two newly company. Consideration share by issue of share directly to shareholder. Key accounting area tested क्या है? 103 ये मतलब asset and liability transfer at book value transfer redemption of debenture at discount 10% discount redemption at 10% discount profit on sale on investment calculation of intrinsic value calculate करेंगे। Remote young division asset and liability record redemption of debenture 10% discount record sale of investment issue of Bright Limited share calculate post demerger net worth of White Limited final objective determine shareholder wealth increase or decrease compare intrinsic value before or merger। ये आपका क्वेश्चन नो क्वेश्चन देखा है 103 का। Business combination. Railway Product Private Limited is engaged in business of design manufacturing railway products as supplied to railway department. The core component of such product is outsourced by RPPL from Allied Component Limited. For sole manufacturer of such component, R1 to gain leadership in the industry, seek to take over ACL. R Limited estimate its goodwill will increase on acquisition. Minimum increase in goodwill will be 200 lakh. R Limited was made the following calculation of economic benefit.
presently available and that are foreseen as a result of the acquisition. Project cash flow for next 5 years cash flow देखा है, ये देखा है, नेटवर्क देखा है, पीपी 3000, इन्वेस्टमेंट 1500 देखा है, लेस लायबिलिटी यहाँ पर देखा है, ट्रेडेबल बैंक लोन्स और आपका लायबिलिटी 1500 लाख। अदर इन्फॉर्मेशन देखिए 20% पीपी ऑफ एसीएल, 20% पीपी ऑफ एसीएल not to be required acquisition has ready by for 3 lakhs, तो 300 लाख में बेचेंगे 20%। इन्वेस्टमेंट है रेडी मार्केट वैल्यू 200 लाख, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू वो 2 लाख है, 2000 लाख। करंट एसेट इंक्लूड सरप्लस इन्वेंटरी 50 लाख दैट कैन बी रियलाइज्ड 80 लाख, 50 लाख हमारे 80 लाख से हो सकता है। करंट लायबिलिटी टू पेड ऑफ इमीडिएटली, जो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी उसको भेज देना। असम 820 लाख इज पेबल ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन इन एसीएल डिटेल्स कंटेंट लायबिलिटी इन अकाउंट 20% वाज प्रोवाइडेड। आर हैज लिमिटेड कंबाइंड कैश फ्लो पोस्ट मर्जर एज फॉलो। ये कैश फर्स्ट ईयर यहाँ पर ये देखा है, फ्लो कैश फ्लो देखा है, डिस्काउंटिंग देखा है, डिस्काउंट 15% एप्रोप्रिएट, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर 15%। ये देखा है यू आर रिक्वायर्ड एडवाइस आर लिमिटेड मैक्सिमम वैल्यू कैन पे फॉर टेक ओवर ऑफ एसीएल एंड आल्सो करंट वैल्यूएशन ऑफ एसीएल एज स्टैंड अलोन इक्विटी एंटिटी। डिटेल्स समझिए आप प्लान को एसीएल पर्पस क्या गेन कैसे होगी, मिनिमम विल इंक्रीज 2 लाख की मिनिमम विल हो सकती है। Standalone cash given 5 years. Standalone cash given 5 years. Combined post market cash flow limited by 15% discount rate by 20% PBT not required and can be sold. Investment realized higher value surplus देखा है, compensation claim also 20 लाख का, current liability considered immediately, current liability को करना, business pay off करना। Required operating synergies in standalone valuation, maximum price RPN 10 पे। यहाँ पर now ये जो business combination है, business combination समझ लो। P Limited and Yes Limited in business of manufacturing government of government. P Limited hold 30% share of Yes Limited. P Limited Yes Limited 30% share hold करता है। For last several years, P Limited obtained control of Yes Limited when it acquired further 65% stake of Yes Limited। तो 30% पहले लिया था और 65% हो गया, 95% हो गया, टोटल 95% on December 19। Acquisition had the following features, क्या फीचर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। P Limited transfer cash 50 लाख and issue 90,000 शेयर। And market price of the share on the date is 10 रुपए and equity share issue as per the transaction will comprise 5% of post acquisition capital of P Limited। तो कैश भी दिया 50 लाख का और शेयर भी दिया 90,000 शेयर at the rate 10 पैसे और क्या इक्विटी शेयर पर ट्रांजैक्शन comprise 5% of post acquisition। ठीक है, P Limited agreed to pay additional consideration 4 लाख if cumulative profit of S Limited exceeds 40 लाख, 4 लाख देंगे अगर वो 40 लाख को क्रॉस करता है तो। नेक्स्ट 2 years at acquisition date it is not considered probable that extra consideration will be paid, the fair value of contingent consideration is determined 2 lakh at acquisition date। P Limited spent related cost 2 lakh, the fair value of NCI is determined 5 lakh at the acquisition date of market price। P Limited decided to measure non-controlling interest at fair value transaction, fair value NCI देखा 5 लाख की NCI fair value at the time of acquisition on market price। P Limited decided to measure NCI at fair value, NCI को fair value पे P Limited has owned 30% share of S Limited for several years in investment। Consolidated balance sheet at 8 lakh fair value previous holding total arrived at 18 lakh, the fair value of S Limited net asset at 31st December 2023 determined in accordance with 103 analyzed transaction। P Limited and S Limited garment manufacturer, P Limited already hold 30% S Limited 10% और के लिए 50% हो गया आपका 30 प्लस 65 and 10% कैश 50 लाख देखा है, शेयर 90,000 देखा है 10% कुछ से 5% कंटिजेंट कंसिडरेशन 4 लाख है, फेयर वैल्यू 2 लाख है, एक्विजिशन रेट 2 लाख है, एनसीआई फेयर वैल्यू 5 लाख है, प्रीवियसली 30% है, कैरिंग अमाउंट 8 लाख है, फेयर वैल्यू प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट कितनी है 18 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट 45 लाख का एसेट। Mr. Acquisition, pre-measurement of previous held interest. Apply when you see total consideration measurement and goodwill. Now, question है यहाँ पर 16 है नंबर। Following was the average balance sheet of C1 Limited as on 31st March 2016। क्या देखा है? यहाँ बैलेंस शीट देखा है, लैंड एसेट देखा है, टोटल 40 लाख 40,000 देखा है, 40,000। कंपनी ran two distinct departments, licensing trademark and copyright। ट्रेडमार्क भी है और कॉपीराइट भी है। Owned and generated by it। The asset and liability of one department as on balance sheet plant and machinery was 6 lakh, land and building देखा है, देखा है। Due to managerial constraints, C1 Limited is unable to develop this department। The overseas buyer is interested to acquire, overseas buyer interested। Department had after due diligence the offer considered 30 lakh। Company for transfer of business the buyer offered to discharge purchase consideration immediately after 16 the following manner। या issue of equity share to buyer company 15 lakh, nominal value of premium 20% है over the face value। Payment देखा है, balance consideration Singapore dollar। The exchange rate agreed 50% per Singapore dollar। This amount will be retained in Singapore until actual takeover of business is done by the buyer। Additional information क्या देखी है इसमें? Additional information expense to put through transaction come to 12 lakh initially to be incurred by C1 Limited but to be shared equally by the partner। The balance value of patent trademark and copyright left with the C1 Limited। तो copyright जो है तो trademark C1 Limited को दिया जाएगा, नहीं market value has to be written off, इसको written off कर दिया जाएगा, चाहे copyright और trademark। Value of balance of land in C1 Limited possessed will be taken at market value in the books of accounts, such value determined by the approved value of 200% of book value का 200% दिया जाएगा। The party agreed that date of legal ownership of transfer business shall be 16 through the certain formalities may have been done through an actual transfer of buyer will be affected before 16 2016 C1 Limited carried business in normal course of account for profit of transfer department foreign buyer C1 Limited profit 3 lakh from whole business 40% of interest was relating to the business of the transfer department and the amount of current liability has been the same as on 31/3/2016। The share of overseas buyer company were quoted on Singapore Stock Exchange and each April 2016 were quoted 95% of their face value। C1 Limited hold investment in share of overseas buyer as temporary investment। You are required draw balance sheet क्या है? Details and summary। C1 Limited two distinct department, one department transfer to overseas buyer, net asset of transfer department 13 लाख 50,000, total consideration offered 30 लाख था, जो net asset था वो 13 लाख 50 था और पीसी जो पे किया है वो 30 लाख रुपए था। Consideration party by the shareholder 15 लाख minimal, share issue 20% premium। बैलेंस पेड इन 50 रुपीस सिंगापुर डॉलर, डेट 50 सिंगापुर डॉलर। क्या ट्रांजैक्शन एक्सपेंस 12 लाख शेयर इक्वली, जो 12 लाख है वो लोगों में 6 लाख बढ़ जाएगा। ट्रांजैक्शन एक्सपेंस नाम से ट्रांजैक्शन एक्सपेंस रिमेनिंग पेटेंट ट्रांसफर रिटर्न ऑफ रिमेनिंग लैंड टू बी वैल्यू 20% लीगल ओनरशिप इतना देखा है, अप्रैल में प्रॉफिट आया 60,000 प्रॉफिट आया, अप्रैल का प्रॉफिट है 40% ऑफ प्रॉफिट डाउन टू ट्रांसफर डिपार्टमेंट बायर टोटल 95% ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट प्रिपेयर बैलेंस शीट। नो देखिए ये भी देखिए 10 का बिजनेस कॉम्बिनेशन G Limited and D Limited, G और D Limited both engaged in the same chemical business since 12 as a part of expansion strategy G Limited proposed to observe business of D Limited। तो समझ बैलेंस शीट G Limited और D Limited बैलेंस शीट की इक्विटी लायबिलिटी है 27 लाख 72 लाख या 72 लाख D Limited का 45 लाख। टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ D Limited will receive 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ G Limited, 12% जो प्रेफरेंस शेयर है 14% प्रेफरेंस शेयर रिसीव करेगा। insufficient number increase their present income by 20%। The equity share of D Limited will receive equity share in G Limited, D Limited वाले G Limited equity share रिसीव करेंगे। फाइनल equity share of D Limited will be valued at 24 per share, तो D Limited की equity share है तो 24 per share आएगी। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ G Limited 40 पर G Limited की पर शेयर नंबर शेयर issued based on 80% of market value। मार्केट प्राइस में 12% डिबेंचर होल्डर ऑफ D Limited are to be paid 8% premium, 8% डिबेंचर ऑफ G Limited issued 10% discount। Details of TP and TR are given below। Sundry creditors of D Limited include 16 लाख 16 है due to G Limited, 12,800 is to be paid by G Limited to D Limited, 12,800 liquidation expenses यहाँ से देखेगा, कौन देगा? G Limited देगा D Limited 12,800। PP है both की वैल्यू 20% above, 20% above पड़ जाएगी PP आपकी। Limited to be taken less percentage discount पड़ जाएगा इन्वेंटरी आपको 20% कम करना पड़ेगा आपको वैल्यू। Statutory reserve has to be maintained 2 years, liquidation expense to be considered as part of PC, तो liquidation expense है उसको PC में ऐड कर देंगे। फाइन PC प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ G Limited।
आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद डिटेल क्या है जी लिमिटेड प्रोपोज टू ऑब्जर्व डी लिमिटेड बोथ कंपनी हैव द सेम इनकम बैलेंस शीट देखा है शेयर 20% इंक्रीज होगा एक्सचेंज का मार्केट वैल्यू का 80% मार्केट प्राइस लिमिटेड होल्डर कंपनी से 20% प्रीमियम डिस्काउंट देना है पीटी 20% है इन्वेंटरी जो 10% करना है 20% बढ़ाना है अपना है 10% कम करना है इंटर कंपनी बैलेंस शीट लिमिटेड स्टैट्यूटरी रिजर्व कंटिन्यू करेंगे लिक्विडेशन पीसी माना जाएगा रिपेयर होगा पीसी और ये आप हो गया नौ देख लेते हैं सोना लिमिटेड कंसीडरिंग बिजनेस कंसिडरेशन का है लेकिन वो हिया लिमिटेड सोना लिमिटेड कंसीडरिंग टेबल है सोना लिमिटेड हिया लिमिटेड को ये रहा है दे प्रोवाइड टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देखा है आफ्टर टैक्स जो है पर्टिकुलर आफ्टर टैक्स 720 लाख 86 लाख कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ सोना लिमिटेड हिया लिमिटेड फाइंड द स्वैप रेशियो मिला है you compute EPS of सोना लिमिटेड आफ्टर टेक ओवर फाइंड मार्केट वैल्यू ठीक है समझ रखिए हमने आफ्टर टैक्स देखा 720 लाख हमने आफ्टर टैक्स ये सोना क्या ये लग गया नंबर ऑफ शेयर सोना 36 लाख है और हिया 14 लाख का ज्यादा पी रेशियो देखा 10 है ये उसमें होगा ये कंप्यूट EPS ऑफ बोथ यहां पर ये मिले now question आता Motorola Limited has two division A and B. A has been making constant profit. Division B has been inventory suffering losses. Division Y dropped extract of balance sheet देखा है. Division B along with its asset and liabilities sold 50 लाख to Sinova Limited को Division B को बेच दिया है. Second, new company who allotted 22 crore equity share of 10 each at 15 per share. Member of Motorola Limited in full settlement of consideration proportion to the shareholding of the company. One of the member of Motorola Limited was holding 52% of the company. Assuming there are no transactions, you are required to pass general entry in the books of Motorola Limited. Prepare balance sheet of Sinova की balance sheet बनानी पड़ेगी. Balance sheet first second should be this. Motorola has division A and B. Division A is profitable, division B is loss making. Net asset 400 है, इसकी 400 है, A की भी 400 और B की भी 400 है. Division B सोल्ड कर दिया गया सोनवा को. Second consideration 50 करोड़ मिला है. Consideration शेयर इसको शेयर इशू किया गया 50 करोड़. दो करोड़ शेयर ऑफ एमटी इशू प्रीमियम ऑफ 10 रुपए प्लस 15 रुपए 30 रुपए दिया हुआ है. शेयर टू मेंबर ऑफ Motorola Limited. Proportionate allotment based on shareholding. One member hold 1% share. 1% holding. You are required to pass general entry आपके पास करनी है. Pass balance sheet, prepare balance sheet of Sinova की बनाना है, Motorola की बनाना है. ना भाई. Now question Moon Limited acquired 75% of Star Limited for 2017 for consideration of 60 lakh. Moon Limited intend to recognize non-controlling interest at proportion of share value to NCL. You are recognized of identifiable asset. With assessment of suitability qualified by the professional, Moon Limited measure the net asset of Star 90 lakh. Moon Limited perform a review and determine that the business combination did not include any transaction that should be accounted separately from the business combination. State procedure followed by Moon Limited and resulting measures are proportionate or not. Also calculate the bargain purchase gain in process. Detail क्या देखा Moon Limited acquired 75% of Star Limited. Star का उन्होंने कर दिया. Acquisition is 4 crore transfer 60 lakh में NCL measure at proportionate share method. Net asset 90 lakh valuation done by qualified professional. Review confirm no separate transaction. Apply 103 acquisition method. Compute 25% of 90 lakh का NCL करना है. Compare net asset. Determine if bargain purchase arise. Recognize gain in OCL. यहाँ तक हो गया. ये कुछ और होता है उसको भी देखते हैं. Now, Deepak Limited, authorized group acquired 30% of voting ordinary. Share of Shaw Limited, another automobile business by paying 443 crore. 2017 Deepak Limited account its investment in Shaw Limited using equity method use किया. India's 28. At 18 Deepak Limited recognize its share of net asset changes on Shaw Limited using equity as follows. Share of profit 378 amount लाख में है. Share of exchange difference 51 और revaluation share of revaluation reserve 27 revaluation reserve. Carrying amount of investment of associate was 4779. ये हो गया. On Deepak Limited acquired 75% remaining 75% of Shaw Limited. Cash जो है 1300 fair value 25% already hold by 4560 25% की fair value. Shaw Limited identified net assets 1600 as इतना so what business combination accounted for यहाँ पे Deepak Limited acquired 30% stake 147. Initial investment 4320 लाख. Investment accounted using equity method India's 28. Share profit recognized 378 lakh. Share of exchange difference 13 lakh. PB revaluation 27 lakh. Carrying amount 4779. On एक क्या additional 50% acquired. Consider 50% दिया 500 stake acquisition control. Fair value previously 30% 48. Fair value of net assets 1,200. Apply 103. Previously interest इतना compute goodwill or capital reserve. Gain or loss on measurement to be recognized in P&L. तो P&L में recognize होगा. ये आपको क्वेश्चन सॉल्व